कश्मीर लाइफ के साइंस टॉक सीरीज़ में आपका खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज़ में हम काफ़ी टाइम से कश्मीर के साइंटिस्ट से बात करते हैं जिनको बहुत ही कम टाइम मिलता है लोगों से बात करने की या समझाने की कि वो कर क्या रहे हैं। उनकी पूरी ज़िंदगी गुजरती है उनकी लैब्स में या लेबोरेटरीज़ में। तो आज की इस कड़ी में हम पोल्ट्री के हवाले से बात करेंगे। पोल्ट्री वैसे भी ग्लोबली एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है वेटरनरी साइंसेस का, और कश्मीर में भी ये कोई छोटा सेक्टर नहीं है। जब हम पोल्ट्री की बात कर रहे हैं हम तो सालाना 700 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में काफ़ी चैलेंजेस हैं बिज़नेस के हवाले से, पोल्ट्री की बिज़नेस के हवाले से, लेकिन उनकी सेहत के हवाले से भी बहुत सारे मामलात हैं जिन पे साइंस काम कर रही है, जिस पे अभी बहुत सी गुत्थियां हैं जो सुलझनी बाकी हैं। तो आज इस सिलसिले में हमने तकलीफ दी है डॉक्टर नदीम शबीर साहब से। इन्होंने काम किया है इम्यूनोलॉजी के हवाले से, जो डिफेंस मैकेनिज़्म होता है ज़िंदगी के जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनमें, तो उस हवाले से इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है। तो डॉक्टर नदीम शबीर साहब आपका खुशामदीद। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इस वक्त हम SKUAST-K शोहामा कैंपस की एक बहुत ही मोतबर लेबॉरेटरी में रिकॉर्ड कर रहे हैं ये आज की कन्वर्सेशन। तो हम शुरू इस बात से करेंगे कि ये जो पोल्ट्री वाला सेक्टर ग्लोबली है और उसमें जो रिसर्च हो रही है, क्योंकि रिसर्च सिर्फ हम ही नहीं कर रहे हैं, पूरी दुनिया कर रही है, इसके नए गोल पोस्टर्स क्या है? मतलब अब रिसर्च जो हो रही है महवर क्या है? व्हाट इज द फोकस ऑफ द न्यू रिसर्च? बेसिकली जो पोल्ट्री की रिसर्च है, तो कहीं भी अगर हमें लाइव स्टॉक की रिसर्च में जो है दो पहलू होते हैं, दो इम्पॉर्टेंट पहलू होते हैं कि हम प्रोडक्शन पे फोकस करें कि उनकी प्रोडक्शन कैसी है, हम उनकी प्रोडक्शन को कैसे एनहांस करते हैं, और जो दूसरा फोकस रहता है वो रहता है हेल्थ, एनिमल हेल्थ बेसिकली। तो इसमें हम पोल्ट्री हेल्थ की बात करेंगे। तो प्रोडक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हो रही है पोल्ट्री के सिलसिले में। तो काफ़ी जगह जो रिसर्च हो रही है वो ये करते हैं कि जो पोल्ट्री प्रोडक्शन है, फॉर एग्जांपल मीट प्रोडक्शन है, एग प्रोडक्शन है, उनको कैसे हम, उनकी इम्प्रूवमेंट कैसे हो, कैसे हम उस रिसर्च पे इतना फोकस मतलब ज़्यादा हो ताकि जो पोल्ट्री प्रोडक्शन ग्लोबली है वो एनहांस हो। तो अगर हम यहाँ इंडिया की बात करें, यहाँ पे भी पोल्ट्री प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है। वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन हु लव एक्चुअली पोल्ट्री मीट। सो बेसिकली यहाँ पे हम चिकन्स पे रिसर्च करते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू जो है दैट्स पोल्ट्री हेल्थ। तो पोल्ट्री हेल्थ में काफ़ी सारी डिजीज़ हैं दैट कैन बी काइंड ऑफ जो उनकी जो पोल्ट्री प्रोडक्शन है वो इफ़ेक्ट होती है उनसे। तो कुछ डिजीज़ उनमें है, फॉर एग्जांपल इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़ है, न्यूकैसल डिजीज़ है, तो कुछ वायरसेस है, कुछ बैक्टीरिया है, कुछ फंगई है जो इनमें मतलब ना हर किसी स्टेज पे, पोल्ट्री के स्टेज पे अफेक्ट करते हैं पोल्ट्री हेल्थ को। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं नदीम शबीर साहब के बारे में। बेसिकली काफ़ी टाइम से हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिसिट रहा है पूरे मुल्क में, उसमें सबसे बड़ी क्राइसिस ये है कि जो हमारे भी ब्राइट माइंड्स होते हैं वो एक स्टेज तक यहाँ पढ़ते हैं, उसके बाद जब उनको रिसर्च की ज़रूरत होती है उसके लिए पूरा इकोसिस्टम की ज़रूरत है। इकोसिस्टम में इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज अ की रोल। तो वजह क्या बन जाती थी, ये सब चले जाते थे मुल्क से बाहर और दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ इनके यहाँ बेहतर हिसाब किताब होता है रिसर्च करने का, तो वहाँ जाते थे। तो काफ़ी टाइम से हुकूमत हिंद ने 2-3 फेलोशिप्स जो रिसर्च बॉडीज़ ने बनाई हैं इस ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में कन्वर्ट करने के लिए। उसके 2-3 फेलोशिप्स हैं। उनमें से एक फेलोशिप जिसको उर्फ़ आम में वेलकम फेलोशिप बोलते हैं, उर्फ़ आम में, इसका तो लंबा नाम है खैर। तो डॉक्टर शबीर साहब ने, वह बड़ी कम्पिटिटिव फेलोशिप होती है। तो इसको जो लोग, जो स्कॉलर्स वो फेलोशिप्स अटेम्प्ट करते हैं और उसमें कम्पीट करते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो हाईएस्ट रिसर्च बॉडी है या एग्रीकल्चर साइंसेज में जो रिसर्च बॉडी है वो उनको फंडिंग देती है वो काम करने के लिए जिस काम वो अपना महवर बनाते हैं। तो डॉक्टर नदीम शबीर भी उन्हीं में से एक हैं, शायद जम्मू कश्मीर में शायद पहले कैंडिडेट हैं जिन्होंने ये फेलोशिप ले ली है। इनका जो रिसर्च रहा है और ये इस वक्त इनका रिसर्च क्या है,
उस पर बात करने से पहले हमारे नाज़रीन ये ज़रूर जानना चाहेंगे नदीम शबीर की जो लर्निंग कर्व रही, लर्निंग कर्व एक जिगजैग होती है, ज़रूरी नहीं है कि लीनियर और सीधे लाइन चली जाए तो आप गाड़ी चला दें। शुहामा का जो कैंपस है सीधा शुरू से गेट तक स्ट्रेट लाइन, ऐसा लर्निंग कर्व नहीं होता है, तो इसमें काफ़ी बेंड्स होते हैं, जलेबी मोड़ भी आते हैं लद्दाख के रोड की तरह। सो व्हाट हैज़ बीन योर स्टोरी ऑफ योर लर्निंग फ्रॉम द डे ऑफ योर स्कूल, फ्रॉम द डेज ऑफ योर स्कूल टू द शुहामा lab where we are sitting and talking? मेरी जो स्कूलिंग हुई है that's from St. Joseph School Baramulla. So I have been a student of St. Joseph School Baramulla, and science has been always one of my passions. Definitely यहाँ पे usually we parents usually would give too much of focus on science subjects जो पहले से रहा है, so maybe that might have been one of the my kind of one of the forces behind this. So science has been always been my passion. तो उसके बाद जो मेरा BBSc है वो I have pursued it from Anand Veterinary College, so Anand Agriculture University. So during it's in Gujarat, Anand Agriculture University जहाँ पे Amul है. So Amul is actually the kind of Anand Milk Unions Limited. So it's actually the full name of Amul. So वहाँ पे while you are pursuing BBSc उसमें काफ़ी kind of you have a lot of subjects going on. So जब तक आपका BBSc ख़त्म होता है you don't know what's actually your focus. So it has also been my part of journey that I have tried to change my focus a lot of times. तो कभी कभी ऐसा भी हुआ था I used to kind of go into started preparing for MBA also. But then it was always at the back of my mind कि हाँ that there is something research, because we had एक बहुत अच्छी रिसर्च लैब हमारे कैंपस में रही है, दैट इज़ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी जो वहाँ पे रही है. एंड सो आई ऑलवेज यूज टू काइंड ऑफ लुक एट पीपल डूइंग दोज रिसर्च काइंड ऑफ जो लैब्स होती थी वहाँ पे. सो दैट वाज वन ऑफ द फैक्टर्स जो वो इम्प्रेशन ऑलवेज आई हैड दैट एट द बैक ऑफ माई माइंड कि देयर इज़ समथिंग आई कैन काइंड ऑफ परस्यू. सो ऑल्दो आई हैड काइंड ऑफ जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की जो फेलोशिप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होती है, सो इवन आई गॉट सिलेक्टेड देयर एंड आई चोज veterinary preventive medicine in one of the colleges, a good college in northern India. So but then that was actually not my focus. वो मेरी kind of final destination नहीं थी. I always knew that I had to go into research, not into clinical subjects. So even though clinics is kind of very important, so it's a very important part of but then research was always at the back of my mind that I have to pursue this research. So इसीलिए I got into animal biotechnology at Anand Veterinary College, and that was the first kind of chance that I got to work in the labs, and that actually shaped my career into research. We had very good कुछ टीचर्स थे वहाँ पे, बहुत अच्छे टीचर्स थे, एंड बहुत अच्छा फोकस उनका रहा है. एंड जो बेसिक्स ऑफ रिसर्च मैंने सीखी है दैट वाज एक्चुअली start. I started things from there. So after that I joined as a junior research fellow, in fact a senior research fellow in one of the projects in Kashmir only. So not many people know that. तो हमारी इस lab में we had veterinary biochemistry एक lab है यहीं पे. So I joined there as a senior research fellow, and after a couple of years I knew that I had to go for my PhD. तो मैंने काफ़ी जगह अप्लाई किया था, बट आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन एनिमल साइंस. काफ़ी टाइम से मैं सोचता था दैट बिकॉज माई बैकग्राउंड जो मेरा है वो आई एम ए वेटरनरियन, सो आई न्यू दैट माई बेस्ट एरिया, बेस्ट फोकस वुड बी एनिमल साइंस. सो आई वॉज काइंड ऑफ वेरी लकी टू गेट full fellowship with a full tuition waiver at one of the colleges of in South Korea, जो veterinary college है वहाँ पे. It's a Jeonbuk National University in South Korea, so one of the best universities in South Korea. तो वहाँ पे our focus was to work on vaccines. So some of the vaccines we used to develop against certain viruses that affect actually pork production, pigs. So जो next phase था of shaping up my research career, so that was actually there. So in that lab, so it was kind of the kind of जो exposure मुझे वहाँ पे मिला है. So
I was kind of very lucky actually to get that exposure. तो वहाँ पे डॉक्टर प्रोफेसर वॉनिल किम थे. He is actually trained from Iowa State University. So I was kind of lucky. So he was a professor in Iowa State University. So somehow he had to join his lab back in South Korea, and I was kind of lucky to be his second PhD student there. So वहीं से ये जर्नी स्टार्ट हुई इन डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन. सो वहाँ पे मुझे पता चला कि मतलब जो अभी के वैक्सीन जो बन रहे हैं लाइव स्टॉक के, मतलब जो लाइव स्टॉक्स में यूज़ होते हैं अगेंस्ट सर्टेन वायरसेस या सर्टेन बैक्टीरिया, उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. सो दैट्स हाउ इट काइंड ऑफ स्टार्टेड, माय जर्नी स्टार्टेड. आपने पीएचडी साउथ कोरिया यूनिवर्सिटी से किया, तो वो जो उसमें आपने 2-3 साल तो मिनिमम तो दिए होंगे. 5 साल, 4.5 So what were the takeaways from your research PhD? मतलब takeaway होता है कि मतलब exactly हमने क्या किया. ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब unlike humanities, the research in science necessarily need not to be quite a thick book that one can. It can be one paragraph. That is what science is all about. So what were the actual takeaways? So the basic takeaway जो वहाँ उस लैब से मुझे मिला is about science integrity. It's very important कि हम वही science communicate करें that is a real science, that has an ability to translate into things. So अभी जो focus है for example researchers में globally, it's not about any specific region, globally we have a kind of adage, I will call it a kind of proverb जैसा बना है, publish or perish. So इसमें ये प्रॉब्लम है जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, दे हैव अ टेन्योर ट्रैक फेलोशिप्स. तो इनमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स बनते हैं फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम दे हैव टू प्रूव देमसेल्व्स. तो अगर उन्होंने प्रूव नहीं किया दे कैन बी फायर्ड एनी टाइम. उससे क्या होता है, दैट हैज़ इट्स ओन इल इफेक्ट्स. तो उसमें क्या होता है, अ लॉट ऑफ काइंड ऑफ डेटा that even we don't want to publish is being published. So it's not that I'm kind of questioning that data, but then it's more important that we publish that kind of data which has a quality, which जो हमें आगे कुछ दे सके, which can be translated into something, or that can be something that can result into something big breakthrough. So that's very important. So वो चीज़ मैंने वहाँ से सीखी, और मैंने ये भी सीखी कि that in the 5 years of your PhD research there is like a huge amount of data that जो आप produce कर पा रहे हो उसमें, and not all data is publishable. So you should publish only that data that can result in something big. So those two things were kind of big takeaways, and I have tried my best to continue. Those were takeaways for you as an individual. Yes. What were our takeaways from your PhD? Yes, so उसमें आपने क्या जो अपने तहकीक की, किस बात पर की, और उसको उससे दुनिया को क्या कौन सी चीज़ मिली? Yes. So during those like 4.5 years, I actually developed a vaccine against porcine reproductive and respiratory syndrome virus. So वो एक वायरस है that जिससे काफ़ी बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट पोक इंडस्ट्री पे पड़ता है. So I developed a vaccine there against that particular disease. So उस वैक्सीन में the vaccine was already available in the market, हर जगह अवेलेबल था, but then there were some loopholes कुछ थे उस वैक्सीन में. उसमें सेफ्टी एस्पेक्ट्स में कुछ प्रॉब्लम्स थे. उसमें हम बोलते हैं क्रॉस प्रोटेक्टिव एफिकेसी या एफिकेसी उस वैक्सीन की, उस पर्टिकुलर वैक्सीन की दूसरे टाइप ऑफ स्ट्रेन्स को न्यूट्रलाइज करने की एबिलिटी उसमें थोड़ी कम थी. सो वी वर्कड ऑन दैट एस्पेक्ट, और हमने जो फाइनली जो वैक्सीन एक डेवलप किया दैट वाज मोर क्रॉस प्रोटेक्टिव, मतलब उसमें ज़्यादा एबिलिटी थी कि वो दूसरे स्ट्रेन्स को न्यूट्रलाइज कर पाए. तो वो एक हमारा बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था. और उसमें हम आई वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट विच वी डिड क्लोजली, जिसमें हमने उसकी सेफ्टी पे काफ़ी ज़्यादा काम किया. सो वो जो वैक्सीन्स हैं वो यूजुअली उतने सेफ नहीं माने जाते हैं, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन. सो वी ट्राई टू काइंड ऑफ एनहांस द सेफ्टी ऑफ दोज वैक्सीन्स. सो दैट वेर काइंड ऑफ बिग टू काइंड ऑफ टेक अवेज फ्रॉम माई PhD रिसर्च. एंड वही मैंने कोशिश की कि आई ट्राई टू सी कि ऐसे कौन सी डिजीज़ है जो लाइव स्टॉक या पोल्ट्री को अफेक्ट करते हैं, एंड देन आई कैन काइंड ऑफ कंटिन्यू माई जो मेरी एक्सपर्टीज़ है वो मैं वहाँ पे यूज़ कर पाऊँ. एक्सपर्टीज मैं समझ रहा हूँ कि आप लाइव स्टॉक वैक्सीनोलॉजिस्ट हैं. जी. तो उस अपने साउथ कोरियन एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करके
अब जो नया प्रोजेक्ट शुरू किया है स्क्वास्ट में, जी जी नाज़रीन मैं आपको बता दूं, स्क्वास्ट तो आपको लगेगा कि ये जो कैंपस यूनिवर्सिटी है ये कोई ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी नहीं है, क्योंकि ये जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की जो रिसेंट रेटिंग है, जो मुल्क में एक सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें ये नंबर 6 पे है, और नंबर 6 और नंबर 1 में कोई ज़्यादा फ़र्क अपरेंटली नहीं लगता, लेकिन कुछ और मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए। नदीम साहब जब आप आए तो आपने इस जो एक्सपीरियंस आपका है तो आपने पोल्ट्री पे काम करना शुरू किया। व्हाट इज द प्रोजेक्ट ऑल अबाउट? तो अगर हम लेमैन्स लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप कर क्या रहे हैं और इससे हमको क्या फायदा? हम डजंट मीन यू एंड मी, हम मीन द लार्जर वर्ल्ड अराउंड अस, द इकोसिस्टम। तो क्या होगा? जी बेसिकली जब मैं यहाँ पे मतलब मैंने ज्वाइन किया एज असिस्टेंट प्रोफेसर, तो जो पहला मेरा प्रोजेक्ट था जो मैंने सबमिट किया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सर्व को, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड है, एक फंडिंग एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो वाइल आई हैड काइंड ऑफ, मैं चाहता था कि मेरी रिसर्च कंटिन्यू हो, सो आई हैड टू लुक इनटू प्रॉब्लम्स अराउंड मी। तो मैंने ये देखा कि देयर आर सर्टेन वायरसेस इन पोल्ट्री। फॉर एग्जांपल जो पहला वायरस जिस पे मैंने काम किया था तो दैट इज़ इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़ वायरस, तो उसमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम थी उस वैक्सीन में, जो वैक्सीन यहाँ वहाँ पे यूज़ होता है उसमें सेफ्टी इश्यूज़ हैं। तो दैट्स वेरी वेल रिपोर्टेड, मतलब ग्लोबली रिपोर्टेड है वो, कि उससे बर्ड्स में एक डलनेस आ जाती है, एक इम्यूनोसप्रेशन आ जाता है उस वैक्सीन के बाद, जिससे मतलब इसके सेफ्टी इश्यूज़ की वजह से इन वैक्सीन्स में मतलब दे आर नॉट कंसिडर्ड सो सेफ। तो ये सबसे बड़ी मुझे एक प्रॉब्लम लगी पोल्ट्री इंडस्ट्री में, नॉट ओनली इन कश्मीर इंडिया बट ग्लोबली वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आई सबमिटेड अ प्रोजेक्ट टू डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सर्व, जो फंडिंग बॉडी है, अंडर अर्ली करियर रिसर्च अवार्ड, एंड आई वाज काइंड ऑफ फॉर्चुनेट टू गेट एन रिसर्च फंडिंग ऑफ समवेयर अराउंड 45 lakhs इन बैक इन 2016। तो 2017 में हमने ये रिसर्च स्टार्ट की, एंड फॉर पास्ट लाइक 4-5 years वी हैव pursuing this research। तो इसमें जो सेफ्टी इश्यूज इस वैक्सीन के ऑलरेडी है, एक काफ़ी हद तक वी हैव बीन एबल टू काइंड ऑफ एड्रेस दोज सेफ्टी इश्यूज। तो इनफैक्ट इट्स नॉट अ काइंड ऑफ लोकल प्रॉब्लम, इट्स अ ग्लोबल इशू, एंड वी हैव ऑल्सो काइंड ऑफ presented this work outside at in United Kingdom and other our collaborators in तो they have kind of praised this work। तो currently जो ये वैक्सीन हमने डेवलप किया है, सो इट्स अंडर फाइनल फेज ऑफ काइंड ऑफ जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स इसमें होते हैं। सो वी हैव वन मोर क्लिनिकल ट्रायल टू गो बिफोर वी कैन सबमिट अ पेटेंट फॉर दैट। सो वो मेरा पहला जो रिसर्च प्रोजेक्ट था। सो द नेक्स्ट रिसर्च प्रोजेक्ट आई सबमिटेड वाज टू द वेलकम ट्रस्ट डीबीटी इंडिया अलायंस, जिसकी आपने ऑलरेडी बात की है। तो वो एक्चुअली अबाउट एवियन कोरोना वायरस है, जो वैक्सीन यूज़ होता है एवियन कोरोना वायरस के खिलाफ, उसको हम इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस वायरस कहते हैं। मतलब इन काइंड ऑफ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस वायरस, दिस इज़ एक्चुअली एन एवियन कोरोना वायरस है ये, जैसे कोरोना वायरस जो सार्स कोरोना वायरस है, तो दैट्स इन द सेम काइंड ऑफ फैमिली, कोरोना विरिडे फैमिली है। तो उसी में एक गामा कोरोना वायरस है, तो उसी का ये काइंड ऑफ दैट्स वायरस ऑफ बिलोंग्स टू गामा कोरोना विरिडे। तो So what we are trying to do in this, इसमें भी जो वैक्सीन यूज़ होता है उसमें भी सेफ्टी इश्यूज़ हैं। वो जो सेफ्टी इश्यूज़ उसमें हैं, जो वैक्सीन ग्लोबली यूज़ होते हैं इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस वायरस के खिलाफ, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है, एक जब हम वैक्सीनेट करते हैं बर्ड को, सो दैट वैक्सीन कैन एक्चुअली टर्न इनटू वायरस, वाइल्ड टाइप वायरस, जो ओरिजिनली वाइल्ड टाइप वायरस होता है। तो उससे ये होता है, एक तो डिजीज़ ट्रांसमिट होती है, इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द डिजीज़ ट्रांसमिट होगी, और जो डैमेज टू बर्ड्स होता है, फॉर एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ जो मॉर्बिडिटी या मोर्टेलिटी इनमें होती है बर्ड्स में,
तो वो इकोनॉमिक लॉस अलग होता है। और सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ इसमें लॉस होता है, देयर इज़ ए चांस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नए नए स्ट्रेन्स या सेरोटाइप्स जिनको हम बोलते हैं ऑफ वायरसेस दैट कैन बी मोर डेंजरस। तो वी आर ट्राइंग टू एड्रेस दैट प्रॉब्लम, दैट्स ऑल्सो ए ग्लोबल प्रॉब्लम। तो वी आर ट्राइंग टू एड्रेस दैट प्रॉब्लम। हम एक ऐसा ये वैक्सीन बनाना चाहते हैं, मतलब बना रहे हैं एक्चुअली, दैट्स मोर काइंड ऑफ रेजिस्टेंट टू दीज थिंग्स, रेजिस्टेंट टू म्यूटेशंस एंड रिकम्बिनेशंस जिसको हम बोलते हैं, ताकि दिस वैक्सीन एक्चुअली डज नॉट टर्न बैक इनटू वायरस। तो इसकी सेफ्टी जो है वो हम एनहांस कर पाए। सो इट्स अ मोर काइंड ऑफ मोर एफिकेशियस। सर ये जो वायरसेस होते हैं इनके बारे में कहा जाता है कि इंटेलिजेंट फॉर्म ऑफ लाइफ है, जी जी, डिस्पाइट बीइंग ऑन द मार्जिन्स ऑफ लाइफ इटसेल्फ। राइट। लेकिन मसला ये है कि व्हेन यू एक्सपेरिमेंट विद दिस वायरसेस इन लैब्स, यस यू नीड बायोसेफ्टी मैकेनिज्म। राइट। तो ये जो वायरस जिसकी वजह से पूरी दुनिया 2 साल जैम में रही, घर में रही, इकोनॉमीज खत्म हो गई, वो कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि लेबोरेटरी से ट्रांसफर हो गया। हालांकि एवियन वायरसेस यूजुअली होते रहते हैं ट्रांसफर ह्यूमन लाइफ में। तो व्हाट आर द प्रिकॉशंस यू आर टेकिंग एंड व्हाट आर द चांसेस कि कहीं आप किसी वायरस को ज़्यादा परेशान करेंगे तो वो पूरे कश्मीर को परेशान कर सकता है। जो आपने बायोसेफ्टी की बात की पहले, जो हम वायरस पे जिन पे हम काम कर रहे हैं, तो उनमें से कोई वायरस जूनोटिक नहीं है। जूनोटिक वो वायरस होते हैं जो एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफ़र हो, तो वो कोई जूनोटिक नहीं है। इसीलिए उनको BSL 2 कैटेगरी में रखा है जो हम काम कर रहे हैं, जिस पे तो जो यूजुअली ह्यूमंस में ट्रांसफ़र होते हैं या ह्यूमंस को इफेक्ट करते हैं, मोस्ट ऑफ दोज वायरस आर इन BSL 3। तो हम BSL 3 वायरस पे काम नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल एवियन इन्फ्लुएंजा है, स्वाइन इन्फ्लुएंजा है, तो दे आर BSL 3 पैथोजेंस। तो वो उनको हम ऐसी लैब्स में हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो इवन दो आवर लैब, जो हमारी लैब है, दैट्स अ BSL 2 सर्टिफाइड लैब। दो इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी क्लियरेंस कमेटी है हमारी SKUAST कश्मीर की, दैट हैज़ क्लियर्ड दिस फॉर हैंडलिंग द पैथोजेंस, वो जो BSL 2 पैथोजेंस है। तो इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़ वायरस और इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस है, इवन कोरोना वायरस है, दोनों BSL 2 पैथोजेंस है। और जो आपकी बात है कि मतलब ये काफ़ी जो वायरस है ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ये इवॉल्व हो सकते हैं, ये इवॉल्व होते हैं थ्रू म्यूटेशंस। लेकिन जो इवन कोरोना वायरस है, ये पिछले ऑलमोस्ट 100 साल से मतलब एवियंस को इफेक्ट करता आ रहा है, बट टिल नाउ वी हैव नॉट फाउंड एनी एविडेंस कि ये ह्यूमंस को अफेक्ट कर रहा है। तो इसीलिए इसको अभी भी BSL 2 पैथोजन हम कंसिडर करते हैं एंड वी कैन इजीली हैंडल इट इन BSL 2 सर्टिफाइड लेबोरेटरीज। डॉक्टर साहब, बिफोर कंक्लूडिंग दिस कन्वर्सेशन, जी ये मुझे बता दीजिए, हाउ सून वी विल सी योर 2 इम्प्रूव्ड वैक्सीन्स इन मार्केट? दैट्स नॉट समथिंग वी कैन, हम अभी बता नहीं सकते हैं, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब हम भी इसमें ट्रायल्स कर रहे हैं। जो पहला वैक्सीन हम कर रहे हैं दैट नीड्स सम सर्टेन ट्रायल्स, इवन दो वी हैव रीच्ड सम वेरी गुड कंक्लूजन्स विद सम वेरी गुड रिजल्ट्स। लेकिन हम जब तक हम इसको फाइनल ट्रायल्स हम कंप्लीट ना कर पाएँ, बिकॉज रिसर्च ऐसी चीज़ है, मतलब आपको कहीं भी कुछ भी ऐसे मोड मिलेंगे कि यू विल हैव टू ट्राई मोर हार्डर। तो होपफुली बाय नेक्स्ट ईयर जो हमारा पहला इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़ वायरस का है, विल बी एबल टू पेटेंट इट एंड वी माइट हैव ए पेटेंट बाय नेक्स्ट ईयर। और जो इवन कोरोना वायरस का जो वैक्सीन, हम इम्प्रूव्ड वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं, सो ये जो प्रोजेक्ट है ये 2023 दिसंबर तक है। सो तब तक तो वी विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड आफ्टर दैट मे बी इट माइट नीड मोर couple of years to work more on, so that इसकी हम जो efficacy या जो efficiency है या safety है अच्छे से evaluate कर पाए and then we can reach some conclusion जहाँ पे हमें लगे कि we can go for a patent and it can be commercialized. So it's what is the next idea in your mind for research? There are a lot of they come from problems जो हम देखते हैं, मतलब ideas come from problems जो भी हम देखते हैं हमारे livestock sector में ये problem है, तो that's how idea are generated. So recently हमें लग रहा है कि there are few things, for example when we are talking about avian influenza, तो avian influenza की अगर हम बात करें तो that is a disease that it's a kind of multi-species
स्पीशीज़ डिजीज़, तो ये ह्यूमंस में भी होती है, काफ़ी सारे और स्पीशीज़ में होती है। सो वी आर थिंकिंग दैट वी कैन काइंड ऑफ वर्क ऑन दैट इन ए वे, क्योंकि अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। सो वी हैव फ्लाई जोन्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया दैट कम डायरेक्टली इनटू सर्टेन वाटर बॉडीज़ ऑफ कश्मीर, तो जहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स आते हैं यहाँ पे, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई सर्विलेंस ऐसी नहीं हुई है वेदर दीज वाटर फाउल्स या वाटर बर्ड्स आर अ पार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ ऐसे ट्रांसमिशंस जो बर्ड टू बर्ड हो, फॉर एग्जांपल वाइल्ड बर्ड टू पोल्ट्री बर्ड्स, लोकल पोल्ट्री बर्ड्स, फ्रॉम लोकल पोल्ट्री बर्ड्स टू पोल्ट्री हैंडलर्स, फ्रॉम पोल्ट्री हैंडलर्स टू अदर ह्यूमन ट्रांसमिशंस अभी तक नहीं देखे गए हैं। हालांकि यहाँ पे इन्फ्लुएंजा के हैं केसेस ह्यूमंस के जितना हमने देखा है, बट वो उतनी तरह से करेक्टराइज नहीं हुआ है, वो फ्लाई जोन्स का अभी वो रोल नहीं देखा गया है। ऑल ओवर द यूरोप पीपल हैव काइंड ऑफ वर्कड ऑन दैट, और ये वहाँ पे क्लियर रेगुलेशंस है कि अभी सीज़न है इवन इन्फ्लुएंजा का, सो यू शुड वॉच योर बर्ड्स, यू शुड वॉच वाइल्ड बर्ड्स। अगर कहीं पे आपको कोई बर्ड मिला सो यू शुड रिपोर्ट इट। वेटरनरियंस को अलर्ट किया जाता है, पब्लिक को अलर्ट किया जाता है, पोल्ट्री फार्मर्स को अलर्ट किया जाता है, सो दैट देयर आर सर्टन पॉलिसीज़ विच आर मेड, ताकि एक प्रॉपर प्रोटोकॉल बने इन सीजन्स के दरमियान, जो मतलब ना माइग्रेटरी सीजन्स हैं, जब माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं और जाते हैं। सो दे आर दोज टू आर काइंड ऑफ पीक सीजन्स जहाँ पे बताया जाता है कि देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ दीज ट्रांसमिशंस। सो वी हैव काइंड ऑफ दोज थिंग्स इन माइंड, एंड with help of some other collaborators, international collaborators, so we think that maybe we can kind of work on that aspect. नदीम शबीर साहब, आपने अपने बिजी शेड्यूल में इतना टाइम हमको दिया, समझाया आपके कैरियर का सफ़र, आपकी रिसर्च का सफ़र और आपके ख्वाब जो अभी नहीं आए हैं आपके लैब में, तो वी एक्सपेक्ट कि आपके जो इम्प्रूव्ड वैक्सीन्स हैं बहुत जल्द मार्केट में आए, और इस लैब से कुछ नई चीज़ें आए जो हमको बार बार मजबूर करें आपको तकलीफ देने की। नदीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सर।